हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक और एकादशी की कथा जो परमा पुरुषोत्तम एकादशी व्रत है। जो हमारे बधे महीने की जो एकादशी आती है उसमें दूसरी एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे परमा हरिवल्लभा एकादशी कहा जाता है। जो पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा अथवा हरिवल्लभा एकादशी कहते हैं। इस दिन भक्ति पूर्वक नरोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसकी पूरी कथा सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी परमा हरिवल्लभा एकादशी की संपूर्ण कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, अब कृपा करके मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि तथा महात्म को विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में सुख तथा अंत में मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। नरोत्तम भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। इस एकादशी में करना चाहिए। इस बारे में एक मनोहर कथा जो काम्पपल्य नामक नगर में हुई है, मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काम्पल्य नामक रमणीय नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु दुर्भाग्यवश वे अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को स्थान तक नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह करती थी। कई दिनों तक भी उपवास रखना पड़ता था, परंतु उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती और अपने मुख पर कभी मलिनता तक न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना तक नहीं करती थी। भूख और गरीबी के कारण उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूँ तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती। हताश पति के दुख भरे वचन सुनकर ब्राह्मणी विनीत भाव से बोली, हे स्वामी, यदि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन और भूमि मिलती है। यदि कोई पूर्व जन्म में दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए आपको यहीं पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और काम्पल्य नगरी में ही दिन काटने लगा। कुछ समय के पश्चात कौंडिन्य मुनि काम्पल्य नगरी में पधारे। उनको आते देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने ऋषि कौंडिन्य को प्रणाम किया और कहा, हम आज धन्य हैं। हमारा आज जीवन आपके दर्शन मात्र से ही सफल हुआ। तथा उनको अपने घर लाकर आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात उसी पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा, हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी।
आप हमें दरिद्रता मिटाने वाले किसी व्रत के बारे में बतलाइए। कौंडिन्य ऋषि को ब्राह्मण दंपति पर दया आ गई और बोले, हे देवी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन और भजन कीर्तन सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेवी जी ने इस व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इस व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की समस्त विधि बतलाई। मुनि ने व्रत का विधान बतलाने के बाद कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ किया जाता है। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को केवल एक समय भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करता है उसे तीनों लोक दान करने का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संध्या के बराबर विष्णु लोक में ही रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं और जो 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो, इससे तुम्हें पर्याप्त धन और सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में पति सहित स्वर्ग को जाओगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने 5 दिन परमा एकादशी का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि एक राजकुमार अपने सेवकों सहित उसके सामने खड़ा है। राजकुमार ने ब्रह्मा की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन मकान जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उन्हें दिया। साथ ही राजकुमार आजीविका के लिए एक ग्राम देकर अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अपनी संतानों सहित अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गो, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक यानी कि लोन का मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। इस महीने में पद्मिनी और परमा दोनों ही एकादशियां श्रेष्ठ है। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को जो भी कम से कम एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी को व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है। इसीलिए मनुष्य को सभी एकादशियों के व्रत अवश्य करने चाहिए। इस संवाद का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इस व्रत को भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की एकादशी तथा शिवरात्रि का व्रत करते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमारी परमा एकादशी की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एकादशी की व्रत कथा पसंद आई हो, अगर आपका भी भगवान विष्णु में स्नेह हो, भक्ति हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी और एकादशी की जानकारी चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पर सभी एकादशियों की कथा डाली है। आप चाहे तो मेरे चैनल को सर्च कर देख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोगों को अपने धर्म और रीति रिवाजों से जुड़कर रहना चाहिए। इसीलिए मेरी मुहिम है कि संस्कार अपनाना रखेंगे जारी, रीति रिवाजों की अब है बारी, ऑन संस्कार फॉरएवर चैनल। जय श्री कृष्णा।